मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में तो आप लोग का एक कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में कि सर आप जो बेल्ट्रॉन री एग्जाम लेने वाला है उसके लिए आवाज उठाइए कि बेल्ट्रॉन जल्द से जल्द री एग्जाम ले और रिजल्ट आउट करें। मुझसे जितना हो सकता है मैं हरदम वीडियो बनाता हूं और वीडियो बनाकर बेल्ट्रॉन से और बिहार सरकार से अपील भी करता हूं कि जल्द से जल्द री एग्जाम लिया जाए और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट आउट किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीट बहुत खाली है बिहार में, लेकिन बेल्ट्रॉन जो है वह अपना उदासीन रवैया अपनाए हुआ है। न तो वो री एग्जाम ले रहा है, ना रिजल्ट का कोई भी शुभगाहट है। अब ऐसे में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, आप जाकर देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में ज्यादा से ज्यादा 10,000 या 12,000 या 15,000 व्यू जाता है, लेकिन फॉर्म कितना भराया हुआ है? 4.5 लाख। आप लोग खुद जागरूक नहीं है अपने लिए तो फिर दूसरा जागरूक होकर क्या करेगा? और दूसरा बात कि जो भी बड़े बड़े माफिया हैं बिहार में, जो शिक्षा माफिया हैं, जो जब भी कोई बहाली आता है सबसे पहले वो वीडियो बनाते हैं, कुछ भी अनर्गल वीडियो बनाकर और अपना कोर्स बेच देते हैं। और लगभग उनका कोर्स जो है वह 1 लाख 2 लाख अभ्यर्थी खरीदते भी हैं। उस कोर्स के माध्यम से वो लगभग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कोई भी आप देखेंगे शिक्षा माफिया इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, किसी का भी वीडियो नहीं बना कि बेल्ट्रॉन जल्द से जल्द री एग्जाम ले। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग उनके कमेंट बॉक्स में भी या उनके चैनल पर भी संपर्क करें, उनसे बोलिए कि कम से कम वो लोग आवाज उठाएं कि आपका जल्दी से जल्दी री एग्जाम हो। क्योंकि जब वो आपको कोर्स बेच रहे हैं तो एग्जाम के लिए भी वो अपील कर सकते हैं। हम तो आपको कोर्स बेचते हैं नहीं, हमारा उतना सब्सक्राइबर है नहीं, हमारे पास केवल 20,000 से 22,000 सब्सक्राइबर हैं। रेगुलर व्यूअर कम से कम 8,000 से 10,000 है। लेकिन वो जो शिक्षा माफिया है उनके चैनल पर लाखों लाख सब्सक्राइबर हैं और वो चाहे तो अपनी आवाज सरकार तक बहुत जल्द पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो क्या आते हैं, वो केवल आते हैं अपना कोर्स बेचने के लिए। कोर्स बेचने के लिए वीडियो बनाएंगे कि ये बहाली आ गया, वो बहाली आ गया, इतना तनख्वाह उतना तनख्वाह, केवल झूठ मूठ का अनर्गल बातें बताकर आपको कोर्स बेच देते हैं। कोर्स बेचने के बाद जैसे तैसे आपको पढ़ाकर फिर उनको आपसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों ने भी अगर किसी किसी का कोर्स खरीदा हुआ है, आप पढ़ रहे थे, तो आप जाइए उनसे संपर्क कीजिए और उनसे बोलिए, क्योंकि वो लोग बिहार के एक प्रतिष्ठित चैनल है और प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उनसे आप बोलिए कि वो भी एक बार थोड़ा सरकार से संपर्क करें और सरकार से बोलें या बेल्ट्रॉन से बोलें री एग्जाम आपका जल्द से जल्द हो, क्योंकि आप लगिएगा तभी जाकर कुछ ना कुछ होगा। बाकी मुझसे जितना हो रहा है मैं अपने औकात से ज्यादा कर रहा हूं, मैं अपने औकात से ज्यादा वीडियो बनाता हूं और ज्यादा सरकार को बोल भी देता हूं कि आप लोग एग्जाम बेल्ट्रॉन करवाए या फिर गवर्नमेंट आप पर ध्यान दे। दूसरा बात, आज का एक न्यूज है, बहुत ही अच्छा खबर है बेल्ट्रॉन के जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके लिए, उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सोचा कि लगे हाथ आप लोग से अपील भी कर दूं कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइए, वरना आपका री एग्जाम जो है वो मुझे पेंडिंग होता नजर दिख रहा है। खिचड़ी बीत गया, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है बेल्ट्रॉन के द्वारा। तो एक बात बता दे, पहले हम लोगों ने सुना था कि बिहार में या फिर कहीं भी बहुत ज्यादा जो था वो छुआछूत भेदभाव का मामला आता था सामने, क्योंकि पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में एक राजा होता था और राजा के बीच में प्रजा होती थी, और जो उसमें राजा के करीब होता था वो अपने से जो नीचे कास्ट के हैं या छोटे कास्ट के हैं उन पर लोग प्रताड़ना करते थे। छुआछूत का बीमारी बहुत ज्यादा था, छोटे कास्ट बड़े कास्ट में भेदभाव ज्यादा था। इसीलिए अब लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में हम करते क्या है कि अपना वोट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए एक हम नेता चुनते हैं, या बोले तो सरकार का हम गठन करते हैं कि वो सरकार हमारे हित के बारे में सोचेगी। लेकिन आज देखा यह जा रहा है कि जितने सरकारी तंत्र है, सरकारी विभाग है, सबसे ज्यादा छुआछूत उन्हीं विभागों में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आउटसोर्स संविदा का। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में या फिर कहीं भी आप देखिए किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा आउटसोर्स पर कर्मी बहाल किए जा रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कितना भयावह स्थिति है कि एक ही विभाग है, उस विभाग में एक सरकारी कर्मी काम कर रहा है, एक उसी विभाग में संविदा कर्मी काम कर रहा है और उसी विभाग में एक आउटसोर्स कर्मी काम कर रहा है। अब आप बताइए कि जब 3 तरह के कर्मी जब एक ही विभाग में काम करेंगे तो उनमें तालमेल कैसा बैठ पाएगा? उनमें तालमेल कैसा बैठ पाएगा? आप सोच कर देखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो यह मना कर देते हैं कि मैं इन संविदा कर्मियों के साथ या फिर इन आउटसोर्स कर्मियों के साथ मैं मीटिंग में नहीं बैठूंगा। सोचिए, संविदा कर्मी का तो हालचाल थोड़ा ठीक भी है, लेकिन जब बात करें आउटसोर्स कर्मी जो कि बेल्ट्रॉन के थ्रू जाते हैं, उनका तो हालचाल और भी खराब है।
क्योंकि उनको कभी भी बिना किसी नोटिस के एक लेटर निकाल कर बोल दिया जाता है कि आपका सेवा वापस कर देंगे हम, और सेवा वापस कर भी दिया जाता है। अभी हाल ही में बहुत सारे मामले आए हैं सेवा वापसी के, उस पर वीडियो एक बना दूंगा। तो सोच कर देखिए कि एक ही विभाग में कितना बड़ा छुआछूत भेदभाव है। जब सरकार के विभाग में ही छुआछूत और भेदभाव है, तो फिर हम सरकार से हम कैसे यह आशा कर सकते हैं कि हमारे समाज में छुआछूत भेदभाव नहीं रहेगा। प्रताड़ना इतना ज्यादा है कि आउटसोर्स कर्मी से काम 10 से 12 से 14 घंटे लिया जाता है और पेमेंट उनको एकदम अल्प वेतन दिया जाता है। जरा सोच कर देखिए, उनके होम जिले में भी उनको नौकरी नहीं दी जाती है, उनको उनके जिले से बहुत दूर दूर जिले में नौकरी दी जाती है। अब सोचिए वो बंदा कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा और कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करेगा। अब एक न्यूज है, आपको मैं न्यूज दिखाऊंगा, पेपर कटिंग, थोड़ा सा अच्छा न्यूज है जो बेल्ट्रॉन के कर्मी है उनके लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनके लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या अभी चल रहा है मामला। और चलिए आपको ले चलता हूं, स्क्रीन पर दिखाता हूं कि क्या न्यूज आया है बेल्ट्रॉन कर्मियों के लिए। और अच्छा न्यूज है, बहुत दिनों से प्रयासरत थे और थोड़ा सा अच्छा न्यूज आया है। लेकिन ये सोचना बात होगा यही कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे हो सकता है कि भविष्य में कुछ और आपको अच्छा देखने को मिले। हो सकता है कि सरकार आपके प्रति सोचे और आपको सीधे संविदा कर्मी घोषित कर दे, और संविदा घोषित करने के बाद हो सकता है कि आपको सरकार सीधे राजकर्मी भी घोषित कर दे। लड़ाई चल रहा है, देखिए धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सुना ही होगा आपने। तो अभी एक छोटा सा खुशखबरी मिला है, आइए देख लेते हैं क्या है खुशखबरी, फिर आगे भी और खुशखबरी मिलेगा। लेकिन इस बीच में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा बेल्ट्रॉन के जो भी आला अधिकारी हैं या फिर बिहार के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे कि बेल्ट्रॉन का जल्द से जल्द री एग्जाम लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और वेट कर रहे हैं कब उनका री एग्जाम हो और कब वो ज्वाइन करे और कब अपने गरीबी से छुटकारा पाए और कब अपने परिवार का थोड़ा सा आर्थिक सहायता कर पाए। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि क्या न्यूज है और क्या खुशखबरी है बेल्ट्रॉन के कर्मियों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भास्कर न्यूज पटना का यह न्यूज है, लिखा गया है संविदा पर बहाल 1.5 लाख महिलाओं को अब विशेष अवकाश मिलेगा। जी हाँ, अब बिहार सरकार ने संविदा पर बहाल 1.5 लाख महिलाओं को विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया है। आगे पढ़ेंगे, गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और सभी सिविल कोर्ट ने संविदा पर बहाल महिला कर्मियों को माहवारी के दौरान मिलने वाला लगातार 2 दिनों का विशेष अवकाश शुरू कर दिया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार संविदा आउटसोर्सिंग यानी बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों को विशेष अवकाश नियमित महिला कर्मियों की तरह मिलेगा। यह पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त देय होगा। राज्य में 1.5 लाख संविदा पर बहाल महिला कर्मी हैं। 10 मार्च 2023 को विधि विभाग ने संविदा पर कार्यरत महिलाओं के विशेष अवकाश पर रोक लगा दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि अब जो बिहार में जो भी आउटसोर्स महिला हैं या फिर संविदा महिला हैं उनको अब विशेष छुट्टी यानी कि 2 दिन का जो उनका विशेष छुट्टी होता है, विशेष अवकाश होता है, उसको देने का निर्णय लिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने दिनों के बाद यह सरकार निर्णय ले रही है तो कहीं ना कहीं सरकार हम लोग के बारे में कुछ अच्छा सोच रही है। अब एक बात यह भी है कि हम लोग को खुद यह सोचना भी चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकारी कर्मी जो महिला है, जो राज्यकर्मी है वो, और जो संविदा कर्मी महिला है वो, उन दोनों में अंतर क्या है? क्या उन दोनों के माहवारी में अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं है दोनों के माहवारी में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर छुआछूत और भेदभाव किया गया है। जो राजकर्मी महिला थी उनको बिना मांगे 2 दिन का विशेष अवकाश दिया गया था, लेकिन जो यहाँ पर संविदा कर्मी महिला है, आउटसोर्स महिला है, वो बहुत दिन से धरना प्रदर्शन भी दे रही थी कि उनको भी राजकर्मी महिला की तरह उनका हक मिलना चाहिए। तो करते करते आज लगभग 10-15 सालों बाद सरकार का नींद खुला और सरकार क्या कर रही है कि उनको भी 2 दिन का विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया है सरकार ने। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा हो ही रहा है, भले ही महिलाओं के साथ अच्छा हुआ, हो सकता है कि सरकार महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के बारे में भी कुछ अच्छा सोचे और कुछ दिन बाद आपको देखने को मिले कि सरकार हो सकता है घोषणा भी कर सकती है कि सबको जिस विभाग में जो भी संविदा कर्मी है उसी विभाग में समायोजन किया जाता है। तो ये सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि ये भी जो आउटसोर्स कर्मी है या फिर जो संविदा कर्मी है ये भी मनुष्य ही है, कोई यहाँ पर ये जानवर नहीं है या फिर कोई एलियन यहाँ पर नहीं है या रिफ्यूजी नहीं है, ये भी मनुष्य ही है। जो राजकर्मी हैं उनके तरह भी ये आउटसोर्स कर्मी जो हैं या फिर संविदा कर्मी हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी माता और पिता हैं, सबका देखभाल इनको भी करना होता है। तो सरकार हो सकता है कि बाद में सोचे और कुछ संविदा कर्मी या आउटसोर्स कर्मी के बारे में कुछ अच्छा सोचे। अभी तक यही न्यूज है। महिलाएं जो है, जो आउटसोर्स हैं या फिर जो भी संविदा कर्मी महिला है, उनके लिए खुशखबरी है कि उनको भी महीना में
2 दिन का विशेष अवकाश उनको मिलेगा। जो भी यहाँ पर आप देखेंगे कैलेंडर में जो छुट्टी होगा या जो भी आपको राजपत्रित छुट्टी होगा उसके अतिरिक्त उनको यह 2 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।